हाँ भाई जवानों, सबसे पहले सवाल को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वो आपसे ये कह रहा है कि रियलाइजेशन का अकाउंट बनाओ। चले भाई, रियलाइजेशन का अकाउंट जब आप बिजनेस को बेच रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं तब बनता है। अच्छा, सबसे पहली बात है एसेट्स में यहाँ पे रख के क्लोज करूंगा और लाइबिलिटीज में यहाँ पे रख के क्लोज करूंगा। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा। तो देखें, नॉन करंट एसेट ये रहे 565,000। इसका मतलब है ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब करंट एसेट कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है 75,000 और ट्रेड रिसीवेबल कितना है 93,000। अब ये दोनों भी क्लोज हो गए। अब ट्रेड पेबल कितना है 46,000 और ट्रेड पेबल यहां पे रख के ट्रेड पेबल भी क्लोज हो गया। अब ये देखना ये है कि जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है, यानी कि अपना बिजनेस जो बेचा है, वो कितने का बेचा है। अब देखो, इस सवाल में ना इसने परचेज कंसिडरेशन छुपा दी है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बिजनेस सेल करते हैं तो हम गुडविल पे खरीदते हैं ना, गुडविल पे बेचते हैं और सामने वाला बंदा गुडविल पे परचेज करता है। अब यहां पर इसने गुडविल तो बता दी है, ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन जो है वो छुपा दी है, करेक्ट। अब सबसे पहली बात है, कैसे निकलती है एक्वायरिंग नेट एसेट। जो नेट एसेट आपने एक्वायर की है उसकी वैल्यू यहां पर आएगी। ये देखे ना, द वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय, वो कितने की एक्वायर किया उसने 730। परचेज कंसिडरेशन उसने हमें नहीं बताई और गुडविल उसने बता दिया हमें 40,000। नॉर्मली क्या होता है, हमें गुडविल निकालनी होती है और उसने परचेज कंसिडरेशन दी हुई होती है। तो इस लिहाज से हमारी परचेज कंसिडरेशन आ रही है 7,70,000। इसका मतलब है बिजनेस पूरा बेचा है हमने 7,70,000 का, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज देखें कि मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय एलन। इसका मतलब है एक ड्राइंग हुई है, ड्राइंग यहां पर आती है, एलन ए कितनी है 18,000। अब देखो ड्राइंग यहां पर क्यों आती है, वैसे हमने कौन सी एंट्री सीखी थी ड्राइंग की जो होती है हमें पता है, ड्राइंग होती है डेबिट, और जो भी वो चीज लेके जा रहा होता है, जैसे मोटर व्हीकल वो लेके जा रहा होता है, वो होती है क्रेडिट, करेक्ट। अब मोटर व्हीकल तो क्लोज हो चुकी है तो उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, इसीलिए हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड की है, ठीक है भाई। उसके बाद देखें एक और ट्रांजेक्शन हुई है, तब पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप ने की है पेड 45,000 इन फुल सेटलमेंट। अब बैंक की से ट्रेड पेबल की पेमेंट भी हो गई है, वो यहां पर आ जाएगी भाई। कितनी पे की है 45,000। सर ये यहाँ पे कैसे आई, फिर वही वाली बात बताता हूँ। जब हम ट्रेड पेबल को पे करते हैं तो बैंक होता है क्रेडिट और ट्रेड पेबल होता है डेबिट, लेकिन ट्रेड पेबल तो हम यहाँ पे लिख के क्लोज कर चुके हैं ना, तो ट्रेड पेबल की जगह डिसोल्यूशन हो जाएगा आपका डेबिट। अब अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आता है तो वो गेन होगा और अगर क्रेडिट साइड पर आता है तो वो लॉस होगा। तो डिफरेंस आ रहा है इधर, तो गेन ये आपको निकालने का बोला है, ये आ रहा है 56,000। अब 56,000 इनके रेशियो में 3:2, यानी कि ए का होगा 3/5 और बी का होगा 2/5। इस रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 33,600 और 22,400। ये आपका ए पार्ट जो है वो हो गया। बी कह रहा है और बी वो कह रहा है कि इनके कैपिटल के अकाउंट बनाओ, कैपिटल का अकाउंट बना के इसको क्लोज करो। ये आ गया आपका बी, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ए और बी, ए और बी। इससे करने से पहले जो है ना, आप परचेज कंसिडरेशन जो हमने निकाली थी ना उसको सेटल कर लें। 7,70,000 था, ठीक है भाई। अब वो क्या रहा है, द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय वन ऑर्डनरी शेयर एट द वैल्यू ऑफ 1.40। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने शेयर इशू किए हैं 1.40 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7,70,000 रुपए पूरे हो गए जब आपने शेयर इशू किए हैं 1.4 के। इसका मतलब है शेयर्स कितने इशू किए हैं, इसका मतलब है शेयर्स आपने इशू किए हैं 5,50,000 के, इंटू 1, ये हो गया 5,50,000। और इसमें प्रीमियम कितना है 5,50,000 इंटू कितने के इशू किए 1.4, तो 0.4 आपका प्रीमियम हो गया।
तो शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक तरह से शेयर्स की वैल्यू हो गई 7,70,000। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो शेयर्स है ना वो स्प्लिट हुए हैं इक्वली, ठीक है ना। तो ये खैर हम जब बनाते हुए देख लेंगे, अभी तो हम इसको नॉर्मल करते हैं भाई। कैपिटल अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस देखें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये दिए हुए 4,00,000 और 3,20,000, ठीक है भाई। देखें करंट अकाउंट एक का तो नेगेटिव में दिया हुआ है, ए का नेगेटिव में दिया हुआ है, और बी का जो करंट है वो पॉजिटिव दिया हुआ है 25,000। अब गेन है तो ऑब्वियसली सी बात है, गेन फायदा हुआ है, इनके कैपिटल को बढ़ाएगा तो गेन क्रेडिट साइड पे जाएगा 33,600, 22,400। अब एक ड्राइंग भी हुई है 18,000 की, तो ड्राइंग इधर आती है 18,000। अब इन्होंने शेयर्स को लेके जो है वो पार्टनरशिप को बंद किया है। तो शेयर्स इसने कहा है जो अमाउंट थी 7,70,000, वो इसने कहा है कि इक्वली दोनों में डिवाइड होगी। तो इसका मतलब है 385,000 दोनों में चले जाएंगे, 385,000 सिर्फ शेयर्स हैं। अगर डिवेंचर होता तो वो भी डेबिट साइड पर आते। अब दैट्स इट। अब जो भी अमाउंट है वो बैंक करके बैलेंस की जाएगी। अब जैसे ए की बात आती है, ए का बैंक इधर आ रहा है 24600, इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनरशिप बंद होगा तो ए को इतनी अमाउंट मिलेगी, और जब बी अपनी अमाउंट लेने आएगा ना तो बी से बोलेंगे भाई आपका इधर आ रहा है बैलेंस, इसका मतलब है आपको हमें इतने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे, आपका जितना पैसा बनता था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया। बात समझ में आती है ना। इसको तो पैसे दिए जाएंगे और इससे पैसे बी से पैसे लिए जाएंगे। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इसलिए मैंने ये देखो ये कर लिया था मैंने, कह रहा है कि आप एंट्री बनाओ। अच्छा ये रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा आ रही है, पहले इतनी नहीं आती थी। जो कंपनी खरीद रही है ना, सी जो कंपनी खरीद रही है वो कह रही है कि आप क्या बनाओ, एंट्री बनाओ। तो जितने भी एसेट्स उसने एक्वायर किए, आपको पता है एसेट जब आता है तो डेबिट होता है, तो गुडविल उसने गुडविल पे खरीदा है तो गुडविल डेबिट हो गई 40,000 से। बाकी देखो ये सारा लैंड वगैरह ये सब चीजें आप, मैं यार क्या नाम है एक साथ लिख रहा हूं, आप प्लीज एक साथ नहीं लिखेंगे, आप अलग अलग लिखेंगे वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। सारे एसेट्स हो रहे हैं 7,30,000 के, करेक्ट। आप ये एंट्री बन रही है जो कंपनी एक्वायर कर रही है, तो जब एसेट्स एक्वायर करेंगे तो डेबिट ही हो जाएगा। अब ये सब एक्वायर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। अब शेयर जब बढ़ते हैं, जब आप शेयर इशू करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा पार वैल्यू से 5,50,000 इंटू 1, ये देखो ये हम 5,50,000 इंटू 1, और शेयर प्रीमियम होगा 5,50,000 इंटू 0.4220। ठीक है बेटा।